22 66 और वही है जिसने तुम्हें जीवन प्रदान किया, फिर वही तुम्हें मृत्यु देता है और फिर वही तुम्हें जीवित करने वाला है। निस्संदेह मानव बड़ा ही अकृतज्ञ है। 22 67 प्रत्येक समुदाय के लिए हमने बंदगी की एक रीति निर्धारित कर दी है जिसका पालन उसके लोग करते हैं, अतः इस मामले में वे तुमसे झगड़ने की राह न पाएं। तुम तो अपने रब की ओर बुलाए जाओ, निस्संदेह तुम सीधे मार्ग पर हो। 22 68 और यदि वे तुमसे झगड़ा करें तो कह दो कि तुम जो कुछ करते हो अल्लाह उसे भली भांति जानता है। 22 69 अल्लाह क़यामत के दिन तुम्हारे बीच उस चीज का फैसला कर देगा जिसमें तुम विभेद करते हो। 22 70 क्या तुम्हें नहीं मालूम कि अल्लाह जानता है जो कुछ आकाश और धरती में है? निश्चय ही वह लोगों का कर्म एक किताब में अंकित है। निस्संदेह वह फैसला करना अल्लाह के लिए अत्यंत सरल है। 22 71 और वे अल्लाह से इत्र उनकी बंदगी करते हैं जिनके लिए न तो उसने कोई प्रमाण उतारा और न उन्हें उनके विषय में कोई ज्ञान ही है, और इन जालिमों को कोई सहायक नहीं। 22 72 और जब उन्हें हमारी स्पष्ट आयतें सुनाई जाती है तो इनकार करने वालों के चेहरों पर तुम्हें नागवारी प्रतीत होती है। लगता है कि अभी वे उन लोगों पर टूट पड़ेंगे जो उन्हें हमारी आयतें सुनाते हैं। कह दो, क्या मैं तुम्हें इससे बुरी चीज की खबर दूं? आग है वो, अल्लाह ने इनकार करने वालों से उसी का वादा कर रखा है और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। 22 73 ऐ लोगों, एक मिसाल पेश की जाती है, उसे ध्यान से सुनो। अल्लाह से हटकर तुम जिन्हें पुकारते हो वे एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते, यद्यपि इसके लिए वे सब इकट्ठे हो जाएं, और यदि मक्खी उनसे कोई चीज छीन ले जाए तो उससे वे उसको छुड़ा भी नहीं सकते। बेबस और असहाय राह चाहने वाला भी, उपासक और उसका अभीष्ट उपास्य भी। 22 74 उन्होंने अल्लाह की कद्र ही नहीं पहचानी जैसी कि उसकी कद्र पहचाननी चाहिए थी। निश्चय ही अल्लाह अत्यंत बलवान प्रभुत्वशाली है। 22 75 अल्लाह फरिश्तों में से संदेशवाहक चुनता और मनुष्यों में से भी। निश्चय ही अल्लाह सब कुछ सुनता देखता है। 22 76 वो जानता है जो कुछ उनके आगे है और जो कुछ उनके पीछे है, और सारे मामले अल्लाह ही की ओर पलटते हैं। 22 77 ए ईमान लाने वालों, झुको और सजदा करो और अपने रब की बंदगी करो और भलाई करो ताकि तुम्हें सफलता प्राप्त हो। 22 78 और परस्पर मिलकर जिहाद करो अल्लाह के मार्ग में, जैसा कि जिहाद का हक है उसने तुम्हें चुन लिया है, और धर्म के मामले में तुम पर कोई तंगी और कठिनाई नहीं रखी। तुम्हारे बाप इब्राहिम के पंथ को तुम्हारे लिए पसंद किया, उसने इससे पहले तुम्हारा नाम मुस्लिम आज्ञाकारी रखा था, और इस ध्येय से ताकि रसूल तुम पर गवाह हो और तुम लोगों पर गवाह हो। अतः नमाज का आयोजन करो और ज़कात दो और अल्लाह को मजबूती से पकड़े रहो, वही तुम्हारा संरक्षक है। तो क्या ही अच्छा संरक्षक है और क्या ही अच्छा सहायक। 23 1 सफल हो गए ईमान वाले। 23 2 जो अपनी नमाजों में विनम्रता अपनाते हैं। 23 3 और जो व्यर्थ बातों से पहलू बचाते हैं। 23 4 और जो ज़कात अदा करते हैं। 23 5 और जो अपने गुप्तांगों की रक्षा करते हैं। 23 6 सिवाय इस सूरत के कि अपनी पत्नियों या लौंडियों के पास जाएं कि इस पर वे निंदनीय नहीं है। 23 7 परंतु जो कोई इसके अतिरिक्त कुछ और चाहे तो ऐसे ही लोग सीमा उल्लंघन करने वाले हैं। 23 8 और जो अपनी अमानतों और अपनी प्रतिज्ञा का ध्यान रखते हैं। 23 9 और जो अपनी नमाजों की रक्षा करते हैं। 23 10 वही वारिस होने वाले हैं। 23 11 जो फिरदौस की विरासत पाएंगे, वे उसमें सदैव रहेंगे। 23 12 हमने मनुष्य को मिट्टी के सत से बनाया। 23 13 फिर हमने उसे एक सुरक्षित ठहरने की जगह टपकी हुई बूंद बनाकर रखा। 23 14
फिर हमने उस बूंद को लोथड़े का रूप दिया। फिर हमने उस लोथड़े को बोटी का रूप दिया। फिर हमने उन हड्डियों पर मांस चाया। फिर हमने उसे एक दूसरा ही सर्जन रूप देकर खड़ा किया। अतः बहुत ही बरकत वाला है अल्लाह, सबसे उत्तम सृष्टा। 23:15 फिर तुम अवश्य मरने वाले हो। 23:16 फिर कियामत के दिन तुम निश्चय ही उठाए जाओगे। 23:17 और हमने तुम्हारे ऊपर 7 रास्ते बनाए हैं और हम सृष्टि कार्य से गाफिल नहीं। 23:18 और हमने आकाश से एक अंदाजे के साथ पानी उतारा। फिर हमने उसे धरती में ठहरा दिया और उसे विलुप्त करने की सामर्थ्य भी हमें प्राप्त है। 23:19 फिर हमने उसके द्वारा तुम्हारे लिए खजूरों और अंगूरों के बाग पैदा किए। तुम्हारे लिए उनमें बहुत से फल है जिनमें तुम्हारे लिए कितने ही लाभ है और उनमें से तुम खाते हो। 23:20 और वो वृक्ष भी जो सैना पर्वत से निकलता है, जो तेल और खाने वालों के लिए सालन लिए हुए उगता है। 23:21 और निश्चय ही तुम्हारे लिए चौपायों में भी एक शिक्षा है। उनके पेटों में जो कुछ है उसमें से हम तुम्हें पिलाते हैं और तुम्हारे लिए उनमें बहुत से फायदे हैं और उन्हें तुम खाते भी हो। 23:22 और उन पर और नौकाओं पर तुम सवार होते हो। 23:23 हमने नूह को उसकी कौम की ओर भेजा तो उसने कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की बंदगी करो, उसके सिवा तुम्हारा और कोई इष्ट पूज्य नहीं है, तो क्या तुम डर नहीं रखते? उद्धरण चिन्ह 23:24 इस पर उनकी कौम के सरदार, जिन्होंने इनकार किया था, कहने लगे, यह तो बस तुम ही जैसा एक मनुष्य है, चाहता है कि तुम पर श्रेष्ठता प्राप्त करे। अल्लाह यदि चाहता तो फरिश्ते उतार देता। यह बात तो हमने अपने अगले बाप दादा के समयों से सुनी ही नहीं। 23:25 यह तो बस एक उन्मादग्रस्त व्यक्ति है, अतः एक समय तक इसकी प्रतीक्षा कर लो। 23:26 उसने कहा, ऐ मेरे रब, इन्होंने मुझे जो झुठलाया है, इस पर तू मेरी सहायता कर। 23:27 तब हमने उसकी ओर प्रकाशना की कि हमारी आंखों के सामने और हमारी प्रकाशना के अनुसार नौक बना, और फिर जब हमारा आदेश आ जाए और तूफान उमड़ पड़े तो प्रत्येक प्रजाति में से एक एक जोड़ा उसमें रख ले, और अपने लोगों को भी, सिवाय उनके जिनके विरुद्ध पहले फैसला हो चुका है, और अत्याचारियों के विषय में मुझसे बात न करना, वे तो डूब कर रहेंगे। 23:28 फिर जब तू नौक पर सवार हो जाए और तेरे साथी भी, तो कह, प्रशंसा है अल्लाह की, जिसने हमें जालिम लोगों से छुटकारा दिया। 23:29 और कह, ऐ मेरे रब, मुझे बरकत वाली जगह उतार, और तू सबसे अच्छा मेजबान है। 23:30 निस्संदेह इसमें कितनी ही निशानियां हैं और परीक्षा तो हम करते ही है। 23:31 फिर उनके पश्चात हमने एक दूसरी नस्ल को उठाया। 23:32 और उनमें हमने स्वयं उन्हीं में से एक रसूल भेजा कि अल्लाह की बंदगी करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई इष्ट पूज्य नहीं, तो क्या तुम डर नहीं रखते? उद्धरण चिन्ह 23:33 उसकी कौम के सरदार, जिन्होंने इनकार किया और आखिरत के मिलन को झूठलाया और जिन्हें हमने सांसारिक जीवन में सुख प्रदान किया था, कहने लगे, यह तो बस तुम ही जैसा एक मनुष्य है, जो कुछ तुम खाते हो वही यह भी खाता है, और जो कुछ तुम पीते हो वही यह भी पीता है। 23:34 यदि तुम अपने ही जैसे एक मनुष्य के आज्ञाकारी हुए तो निश्चय ही तुम घाटे में पड़ गए। 23:35 क्या यह तुमसे वादा करता है कि जब तुम मरकर मिट्टी और हड्डियां होकर रह जाओगे तो तुम निकाले जाओगे? 23:36 दूर की बात है, बहुत दूर की, जिसका तुमसे वादा किया जा रहा है। 23:37 वो तो बस हमारा सांसारिक जीवन ही है, यहीं हम मरते और जीते हैं, हम कोई दोबारा उठाए जाने वाले नहीं हैं। 23:38 वो तो बस एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अल्लाह पर झूठ गढ़ा है, हम उसे कदापि मानने वाले नहीं। 23:39 उसने कहा, ऐ मेरे रब,
उन्होंने जो मुझे झुठलाया उस पर तू मेरी सहायता कर। 23:40 कहा, शीघ्र ही वे पछता कर रहेंगे। 23:41 फिर घटित होने वाली बात के अनुसार उन्हें एक प्रचंड आवाज ने आ लिया और हमने उन्हें कूड़ा करकट बनाकर रख दिया। अतः फिटकार है ऐसे अत्याचारी लोगों पर। 23:42 फिर हमने उनके पश्चात दूसरी नस्लों को उठाया। 23:43 कोई समुदाय न तो अपने निर्धारित समय से आगे बढ़ सकता है और न पीछे रह सकता है। 23:44 फिर हमने निरंतर अपने रसूल भेजे। जब भी किसी समुदाय के पास उसका रसूल आया तो उसके लोगों ने उसे झुठला दिया। अतः हम एक दूसरे के पीछे विनाश के लिए लगाते चले गए और हमने उन्हें ऐसा कर दिया कि वे कहानियां होकर रह गए। फिटकार हो उन लोगों पर जो ईमान न लाएं। 23:45 फिर हमने मूसा और उसके भाई हारून को अपनी निशानियों और खुले प्रमाण के साथ फिरौन और उसके सरदारों की ओर भेजा। 23:46 किंतु उन्होंने अहंकार किया, वे थे ही सरकश लोग। 23:47 तो वह कहने लगे, क्या हम अपने ही जैसे दो मनुष्यों की बात मान लें, जबकि उनकी कौम हमारी गुलाम भी है। उद्धरण चिन्ह। 23:48 अतः उन्होंने उन दोनों को झुठला दिया और वे नष्ट होने वालों में सम्मिलित होकर रहे। 23:49 और हमने मूसा को किताब प्रदान की ताकि वे लोग मार्ग पा सकें। 23:50 और मरियम के बेटे और उसकी मां को हमने एक निशानी बनाया और हमने उन्हें रहने योग्य स्रोत वाली ऊंची जगह शरण दी। 23:51 ऐ पैगंबरों, अच्छी पाक चीजें खाओ और अच्छा कर्म करो, जो कुछ तुम करते हो उसे मैं जानता हूँ। 23:52 और निश्चय ही यह तुम्हारा समुदाय एक ही समुदाय है और मैं तुम्हारा रब हूँ, अतः मेरा डर रखो।